वो ये कह रहे थे कि 18,000 रुपये मुझे मेरी पगार है और 18,000 रुपये के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि कुछ पैसे मुझे जो बचते मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ और ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाजिर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि क्या रोड मैप होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसा जनरेट होता है, जो पैसा बनता है, उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए और किस तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हैं और कौन सी गलतियां हैं कि जहां से हम स्टॉक से मोहब्बत कर बैठते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती है। दोस्तों, मैं जिन बातों को आपको बताऊंगा उसके अंदर कुछ बहुत सारी बातें मेरे खुद के तजुर्बे के साथ में है कि जो गलतियां मैं कर रहा था और जो गलतियां मुझसे होती है मैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करता हूं। बहुत सारी गलतियों को अल्लाह का फजल है मैंने दुरुस्त किया हूं उन पर काम करने के बाद में। तो ऐसी क्या वजूहत है कि अब तक के हम एक सही से प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन रहे हैं, तो कहाँ पर गलतियाँ हो रही है और किस तरीके से हम इनको दुरुस्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे, मगर उससे पहले आपको बता दें कि जो अगर आप मार्केट के अंदर वेल क्रिएट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ कोर्स है, आप जाकर उनको समझ सकते हैं, उनको बाई कर सकते हैं। उसी है दोस्तों, जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव रहता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और उसके पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करो मगर एक किताब है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये शेयर मार्केट के मसाइल के ताल्लुक से, और इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको डिटेल में नॉलेज दी गई है। इसके अंदर कैंडल स्टिक के बारे में है और कुछ बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं ETF और फंड्स के, म्यूचुअल फंड के बारे में जो शरई हुदूद में आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसके अंदर। जैसा कि आप ये कुछ चार्ट पैटर्न के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये किताब मंगवानी है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप का नंबर है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, तो किताब आपको भेज दी जाएंगी। अब दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है दोस्तों, मार्केट के अंदर हमारी जो कहीं ना कहीं कमी है और हम जो पैसा नहीं बना पा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमारा फोकस जो है तो सीखने के ऊपर बहुत कम है। दूसरी चीज़ है कि जब हम मार्केट ओपन हो जाता है, हम स्क्रॉल करते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आज चल रहे हैं, तमाम चीज़ें, और हम देखते हैं कि एक रैंडमली एक स्टॉक दिखता है कि जिसके अंदर 5% वो 6% ऊपर जा चुका है। तो ना हम उसके चार्ट को देखते हैं, ना उसके ब्रेकआउट को देखते हैं, डायरेक्ट हम देखते हैं कि ये ऊपर जा रहा है, अब इसके अंदर बैठ जाना बेहतर है और ऊपर जाएगा। मगर दोस्तों, जब 5-6% दौड़ने के बाद में आप उसमें पोजीशन हम बनाते हैं, अगले दिन हम देखते हैं कि वो गैप डाउन ओपनिंग करता है, डायरेक्ट नीचे खुलता है, तो फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, छोटे प्रॉफिट में खुश हो जाते हैं, लॉस होते तो परेशान हो जाते हैं, हमारा जहन चिड़चिड़ा हो जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि हम मोहब्बत कर बैठते हैं स्टॉकों से। अगर किसी स्टॉक से ना लॉस हो जाता है, फिर हम सोचते हैं कि कल ऊपर आएगा, आज नहीं कल ऊपर आए। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो चुकी है, व्हाट्सएप के मैसेज भी आते हैं कि वो 3-3 महीना, 4-4 महीना, 5-5 महीना ऐसे स्टॉक्स में बैठते जहाँ पे 20% का लॉस है, 15% का लॉस है, 25% का लॉस है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि रोड मैप हमारे पास में नहीं था। जब हम किसी स्टॉक को बाई कर रहे तो रीज़न नहीं था, और बेच रहे तब भी रीज़न हमारे पास में नहीं है। ऐसी कंडीशन के अंदर दोस्तों, किसी भी स्टॉक से मोहब्बत करनी नहीं है। स्टॉक्स का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम बाहर निकल जाना ही उसमें बेहतर है। भले ही वो अगले दिन स्टॉक्स 20-10% ऊपर खुले, हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हुआ। हमारे हाथ में मार्केट में ना मार्केट को ऊपर ले आना है, ना मार्केट को नीचे लेके आना है, हमारे हाथ में हमारे स्टॉप लॉस है। अब ये किस तरीके से लगते हैं? तो स्टॉप लॉस दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहां पर हम जिस ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, ब्रेकआउट हो रहा है, तो ब्रेकआउट की कैंडल 3% 4% की है, तो हम उसके प्रीवियस कैंडल के लो के अंदर अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। हमेशा आप ट्रेडिंग के अंदर ये बात को ध्यान में रखें कि स्टॉप लॉस आपको कम से कम 5% का लगाना है। 5 से 6%, 6.5, मैक्सिमम 6, 6.5, कम से कम 5% का स्टॉप लॉस रहना ज़रूरी है। अब ये चीज़ है कि ब्रेकआउट कैंडल बड़ी बन रही है 7%, 8%, 10% की, तो ऐसे इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। वजह यह कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको हम अवॉइड करेंगे, ऐसे स्टॉक में हम ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरी दोस्तों ये है कि जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमने 5% का स्टॉप लॉस लगाया था, मान लो 1000 का स्टॉक हमने बाई किया 1000 रुपये के ऊपर, हमारा स्टॉप लॉस उसके अंदर 5% 950 रुपये पे था। अब
स्टॉक नीचे चला गया, 950 को हिट कर दिया, वहाँ पर कुछ वक्त रुका रहा, हम उसको निकल जाएंगे बाहर उसमें से। फिर अगले दिन वो 1200 पे खोले, हमको कोई लेना देना नहीं है, हम बाहर निकलेंगे। अब दोस्तों ये रहता, एक रहता अंदाज से स्टॉप लॉस लगाना, और एक है कि हम उसको लॉजिकली लगाते हैं, टेक्निकली लगाते हैं कि भाई कौन सी कैंडल के नीचे लगेगा। उस तरीके से कैंडल जो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वहाँ पर स्टॉक अपना स्टॉप लॉस हिट करा के बाहर ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़ दोस्तों मार्केट के अंदर ये है कि हम जो है तो चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करें, हम कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि मार्केट के अंदर हम जो है तो एक थ्योरी को फॉलो करें कि हम को कौन सी चीज़ बेस्ट है। हम रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए हमको आ सकती है, या ब्रेकआउट ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, या फिर दोस्तों ऐसे लोगों को आप फॉलो करें कि जिनका जहानत आपके जहानत से मिल सकती है, जिनका जो उनका पैटर्न जो है काम करने का, जो वो ट्रेडिंग कर रहे हो आपको समझता है, तो आप फिर उस पर काम करें। आप दोस्तों ये चीज़ है कि एक रोड मैप तैयार करें कि भाई मेरे लिए ये 5 कंडीशन है जिसके अंदर अगर स्टॉक आता है तो मैं इसमें ट्रेड लूँगा। जैसा मैं मेरा अपना खुद का बताता हूँ कि मेरी जो कंडीशनें हैं, मेरी कंडीशन ये है कि मैं जब देखता हूँ कि वो स्टॉक ने डेली टाइम फ्रेम में उसने 200 EMA के ऊपर रहना। दूसरी चीज़ ये है कि वीकली कैंडल के अंदर मैं जब देखूंगा उसने एक अप ट्रेंड के अंदर दिखना। तीसरी चीज़ ये है अगर वो अप ट्रेंड में दिख रहा है, थोड़ा करेक्शन के बाद में डेली के अंदर ब्रेकआउट हो रहा है, तो मैं इसके अंदर ट्रेड लूँगा, ब्रेकआउट में ट्रेड लूँगा। स्टॉक्स जैसा हम डाउ थ्री में देखते हैं, स्टॉक जब ऊपर जाता है फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर जब ऊपर निकलता है तो हाई प्रीवियस हाई कटने के बाद में मैं उसमें ट्रेड लेता हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि मुझे वॉल्यूम उसके अंदर मैं चेक करता हूँ। चौथी चीज़ ये है कि उसमें बड़े बड़े ग्रीन बार बनने चाहिए ना, उसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है उनकी हाजिरी उस स्टॉक में हमारे लिए ज़रूरी है। इन चीज़ों के ऊपर मैं देखता हूँ। उसके बाद में दोस्तों जिस दिन ट्रेड लेना है तो मैं देखता हूँ कोई रिवर्सल ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तभी ट्रेड लूँगा। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंदर आज ब्रेकआउट हुआ, कल उसका कंफर्मेशन आ रहा है, तब उसके अंदर ट्रेड लेंगे। चौथी चीज़ दोस्तों एक और चीज़ ये है कि हम हड़बड़ाहट में सुबह के वक्त में कोई स्टॉक हमारे जहन में आज आया, कल सुबह मार्केट ओपन होता है, तो हम हड़बड़ाहट में बाय ना करें। कहीं भी स्टॉक को बाय करना नहीं है। स्टॉक एक तो आप बाय करेंगे ब्रेकआउट के ऊपर, या आप बाय करेंगे उसको सपोर्ट के ऊपर। सपोर्ट पे बाय करेंगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में बाय करेंगे, ब्रेकआउट के ऊपर बाय कभी करेंगे तो ब्रेकआउट होते वक्त बाय करेंगे, बीच में हम बाय नहीं करेंगे। तो और एक बात दोस्तों ये है कि हमेशा हम होल्ड करने की कैपेसिटी बनाएं। स्टॉक को जब तक आप मार्केट से पैसा बना नहीं सकते तब तक कि आप मार्केट के अंदर स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर सकते। अच्छे स्टॉक को होल्ड करें। हमेशा ट्रेड लेने से पहले निफ्टी के लेवल्स को देखिए, निफ्टी किधर ट्रेड कर रहा है, निफ्टी बीच में है या सपोर्ट पर है, या निफ्टी में रिवर्सल बन रहा है, या अप ट्रेंड के अंदर है, ग्रीन में है निफ्टी। इन चीज़ों को देखना शुरू करें। आप इस नॉर्मली निफ्टी को कैंडलस्टिक में आप चेक करके ये कर सकते हैं कि निफ्टी कौन से सपोर्ट पर है या कहाँ पर जा रहा है। तो दोस्तों उसी के हिसाब से मार्केट के अंदर स्टॉक्स अपनी मूवमेंट बताते हैं। एक दोस्तों चीज़ ये है कि यूट्यूब के ऊपर आप ये सर्च करें कि सेक्टर रोटेशन किस तरीके से करते हैं। अगर सेक्टर रोटेशन आपको समझ में आएगा तो फिर आपको दोस्तों ट्रेडिंग आपकी आसान होगी। तो सेक्टर रोटेशन के वीडियो आप 20, 30, 35 वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखिए, जो आपको बेस्ट लगता है वहाँ पर आप सेक्टर रोटेशन सीख ले। वजह यह है कि मान लो आप ले रहे हैं कि आईटी के स्टॉक्स और देख रहे हैं कि मेटल के अंदर बड़ी पार्टियां माल लगा रही है, और निफ्टी मेटल ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप जब निफ्टी के अंदर निफ्टी मेटल में ब्रेकआउट होगा या उसके अंदर फॉरेनर की खरीदारी शुरू होंगी तो उसके नीचे के बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर तेज़ी बनेंगी। ये चीज़ें होती है। मान लो फिर निफ्टी मेटल चला और उसके में वो डाउन पड़ा तो कोई ना कोई एक और सेक्टर आपको दिखेगा कि वो सेक्टर ऊपर जा रहा है, हमारी होल्डिंग यहाँ से निकाल कर हम उधर डालते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, तो सेक्टर रोटेशन करना होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ दोस्तों एक और चीज़ बताने के लिए ये है कि हम अपने मार्केट में जज्बात को काबू रखें। किसी स्टॉक्स को आप बहुत बड़े ट्रेडर नहीं है, ना मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, ना हम एफआईज है, ना हम डीआईज है, ना हम इंस्टीट्यूशन के लोग हैं। तो हमारी क्या है कि हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख से हम ट्रेडिंग करते हैं। मगर दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं तो वो भी जब ट्रेड करते हैं तो वो एक सुकून से ट्रेडिंग करते हैं। यानी
आज वो माल खरीद लिया तो फिर एक हफ्ता वो बैठते हैं सुकून से। अब हम क्या करते हैं, आज देखा गया एक स्टॉक से मतलब जुबिलेंट फार्मा बाई कर लिया, देखा कि आज वो उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, कल देखा कि वो 1% नीचे आ गया, परसों देखा कि 1.5% 2% नीचे आ गया, फिर देखा आपने कि थोड़ा ऊपर गया, फिर और 4 दिन के बाद में और नीचे आ गया। मगर हम ये देखते हैं कि भाई वो अब तो ऊपर ही नहीं जा रहा। मगर मसला ये नहीं है दोस्तों, हमारा स्टॉप लॉस जब तक हिट नहीं होगा हम उसमें से बाहर निकलने वाले नहीं हैं, तब तक हमको बैठना है। और दोस्तों जो स्टॉक्स के बीच में नंबर्स आते हैं, अब सितंबर में नंबर आ रहे हैं, जिन स्टॉक्स में नंबर अच्छे आ चुके हैं वो स्टॉक्स ऑलरेडी ब्रेकआउट करते हैं या रिवर्सल में बनता है तो वहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। आने वाले 3 महीने के अंदर उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है, वो स्टॉक मूवमेंट के अंदर रहता है। निफ्टी ज़्यादा गिरेगा वो स्टॉक कम गिरेंगे, निफ्टी थोड़ा ऊपर भागेंगे वो स्टॉक और ज़्यादा ऊपर भागेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये मैंने वीडियो के अंदर कोशिश करी आपको समझाऊं। अब ये चीज़ें हैं कि हम कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चले, हम 1 साल 1.5 साल मार्केट को दे सीखने के ऊपर। मेरी शुरुआती जर्नी के अंदर मैंने बहुत सारी गलतियां की, मगर गलतियों से सीखा। मगर एक गलती मैंने दोस्तों कभी ज़िंदगी के अंदर इस मार्केट में 6, 7, 8 महीने में जो हो चुके हैं, मैंने एक गलती कभी नहीं की। जो स्टॉक से मुझे नुकसान हुआ मैं कभी उसको लेकर नहीं बैठा। मुझे लगा कि भाई ये 50,000 का ट्रेड है, इसमें 2,000 लॉस हो चुका है, बाहर निकल गए, मैं बैठा ही नहीं उसके अंदर शुरुआत से। आज भी मेरा रूटीन वही है, जो स्टॉक्स में मैंने जहाँ स्टॉप लॉस लगाया है अगर वो हिट होता है तो मैं 1 मिनट उसके अंदर रुकता नहीं हूँ, डायरेक्ट बाहर उसके अंदर से, भले ही वो अगले दिन स्टॉक ऊपर चले जाए। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, हम सीखने के ऊपर फोकस करें। मार्केट ऐसी चीज़ नहीं। एक साथी का मेरे को मैसेज आया ऑडियो के अंदर, वो ये कह रहे थे कि 18,000 रुपये मुझे मेरी पगार है और 18,000 रुपये के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि कुछ पैसे मुझे जो बचते मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ और ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहता हूँ। अब दोस्तों जहन में ये बात है कि अच्छे पैसे कमाना चाहता हूँ, यानी सीखने के ऊपर कोई फोकस नहीं, मार्केट से 18,000 रुपये के अंदर अच्छे पैसे कमाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें मार्केट के अंदर नहीं होती, हमको जहनों में से ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। जब तक कि हम मार्केट में ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमको हमारा सिर्फ फंड संभाल के रखना है, तब तक आप पैसे बनाने वाले नहीं हैं। नॉलेज जितनी बढ़ेंगी उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेंगी। नॉलेज बढ़ाने के ऊपर फोकस करें, ना कि हम ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करें। और दोस्तों मार्केट के अंदर ये नहीं है कि आप 1 महीने में 50,000 रुपये लगाएंगे तो वो 70,000 रुपये हो जाएंगे या 60,000 हो जाएंगे, ये मार्केट के अंदर नहीं होता। सीखने के बाद में आप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो हो जाता है, मगर बगैर नॉलेज की ये चीज़ें नहीं होती। दोस्तों आप मार्केट से जहन में ये रखें कि आपको मार्केट से 5% निकालना है। आप भी नहीं, शुरुआत वक्त में ये सोचो कि भाई फंड बचाना है बस। हाँ, सीखने के बाद में अगर 5% भी आप कभी सोचते हैं 5 लाख का आप ट्रेड लेते हैं या 10 लाख से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, 5 लाख से कर रहे हैं, तो 5 लाख की ट्रेडिंग के ऊपर कितना हो गया? 5 लाख की ट्रेडिंग के ऊपर आप 25,000 रुपये मंथली निकाल रहे हैं, कम से कम मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा निकलता है। एक्यूरेसी के बाद में ट्रेड को होल्ड करते आना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स को आप पकड़ के बैठते आना चाहिए, और वो चीज़ें दोस्तों सीखने से शुरू होती है। सीखने पे फोकस करें। यूट्यूब पे बहुत मटेरियल फ्री में है, आप चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, मोमेंटम, प्राइस एक्शन किस तरीके से होता है तमाम को सर्च करें, आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों हमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।